हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आरती भाटिया और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग। ये रीडिंग बहुत टाइम से मैं करना चाहती थी क्योंकि मैं बहुत डिटेल में अब लव रीडिंग्स आपको दूंगी ताकि आपको समझ में आए कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप क्या आपके दिल में क्या है उनके लिए और आगे क्या हो सकता है। ऐसी प्रिडिक्शंस के साथ ऑलमोस्ट 4 डेक्स है मेरे पास। अ, एक ये हीलिंग का है, एंजल्स का, ये एंजल्स के मैसेज हैं, एंजल्स के मैसेज, ये राइडर वॉट का है और ये ओशो का है। तो 4 डेक्स के साथ अब ये रीडिंग आपके लिए स्टार्ट हो रही है। एरिस, एरीज बकल योर बेल्ट्स। और आपके लिए ये लव रिलेशनशिप रीडिंग जो मई के लिए है वो स्टार्ट हो रही है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, आपने मुझे इतना प्यार किया, इतना आपका कनेक्शन रहा है मेरे साथ कि मैं आपको दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि टैरो रीडिंग से लेकर लोशो ग्रिड से लेकर न्यूमरोलॉजी और रिलेशनशिप्स के जो कोर्सेज़ हैं मेरे, एल्केमी नाम के मेरे इंस्टीट्यूट है जो आईएसओ अप्रूव्ड है, वहाँ पर मैं कराती हूँ। ये सारे जो कोर्सेज़ हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, यानी कि आपको मेल के थ्रू डेली वीडियोस मिल जाएँगे और आप घर बैठे-बैठे ही ये सब जो मोडालिटीज़ हैं ओकल्ट की, रीडिंग्स की, ये आप सीख सकते हैं और सीख कर आप इसे प्रोफ़ेशन में भी कर सकते हैं। टैरो के लिए मैं स्पेशली आपको मेंशन करूँगी कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, वो फर्स्ट 7 वीडियोज़ में के बाद ही रीडिंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि वो प्रोफ़ेशनल रीडिंग्स भी करने लग जाते हैं। दैट इज़ दिस सिंपल बिकॉज़ वो बहुत इयर्स की मेरी मेहनत के बाद जो ये वीडियोस हैं, जो ये कोर्सेज़ हैं, ये आपको इन डेप्थ नॉलेज दे रहे हैं। बाकी तो सबकी अपनी जर्नी होती है, इसमें सबको अपने आप से अंडरस्टैंड करना है, इंट्यूटिव पावर सबकी अपने आप धीरे-धीरे डेवलप होती हैं। बट ये सबसे ईज़ी मेथड है जो आप इस ऑकल्ट को सीख भी सकते हैं और इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये है, तो ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसे डायल कर आप व्हाट्सएप पर इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और उसके बाद जैसे आपका दिल करे वैसे आप कभी भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। मेजर बात ये है कि जो अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो एरीज़ के लिए है। एरीज़ के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। यू नीड टू फॉरगिव योर पार्टनर। आपको अपने पार्टनर को फॉरगिव करना है। शायद हो सकता है कि कुछ ऐसा मैटर आए जिसमें आपने बहुत किया, एक रिलेशनशिप के लिए बहुत किया। अपनी जो भी आप कर सकते थे सैक्रिफाइसेस भी किए, अपनी बात को प्रेज़ेंट करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब आप इतना हर्ट हो चुके हैं कि आप अपने आप को ही माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, उनको तो क्या ही माफ़ करना है। मतलब इतना ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं कि आपने अपनी रिलेशनशिप को अपने से ज़्यादा महत्वता दी, अपने से ज़्यादा प्यार किया, जिसकी वजह से अब आज आप बहुत हर्ट हैं। और ये हर्ट जो है, ये आपके अंदर गिल्ट भी है क्योंकि आप खुद से ये नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसे लगता है कि मैं अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने इतना इम्बैलेंस लव किया है, इतना ज़्यादा प्यार किया है कि वो एक अननेसेसरी प्यार में भी कन्वर्ट हो गया है कि इतना ज़्यादा लोग फिर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आपके पार्टनर हो सकता है कि इस समय आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हों क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा उन्हें महत्ता दी है, बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट दिखाया है। ये टाइम है जब आप मेडिटेशन कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। ये गलती नहीं है, किसी को अपने से ज़्यादा प्यार करना गलती नहीं है, पर इम्बैलेंस लव तो गलती में आ जाएगा ना। तो आपको सबसे पहले सेल्फ लव सीखना है। सेल्फ लव का सबसे पहला तरीका है कि इंट्रोस्पेक्ट करें। इंट्रोस्पेक्ट करें, सीखिए कि क्या चीज़ है जो आपको खुशी देती है। आप लोगों को खुश करते रहेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेडिटेशन कीजिए, बहुत ज़रूरी है। एंजल्स का मैसेज है आपके लिए कि आप अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट कर सकते हैं। आप अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट कीजिए। कोई ऐसी बात नहीं है एरीज़, आप जो फ़ील करते हैं वो कुछ गलत नहीं है किसी के लिए, पर आपको ट्रस्ट करना है अपनी फीलिंग्स को और उसके बाद इसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है तो इसे एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है।
इसी तरह मैं आपको ये भी कहूँगी कि एंजल रैफल का मैसेज है कि आपको अपने आप को रिस्पेक्ट करना है, आपको अपने आप को ऑनर करना है, आपको अपनी बॉडी नीड्स को ऑनर करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को ऑनर करें, आप अपने आप को रिस्पेक्ट करें, आप अपने आप को के लिए काम करें। कुछ इस तरह के कार्ड्स भी हैं, अगर राइडर वॉट में चलते हैं तो ये मेजर कार्ड है जिसे माइनर आर्कना का कार्ड है, पर एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है जो एसेस है। एस ऑफ सॉर्ड्स है, तो इसका मतलब ये है कि आप आर्गुमेंट्स कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने आप से ही आर्गुमेंट्स कर रहे हो, किसी और की बजाय आप अपने आप से भी आर्गुमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आर्गुमेंट्स मत कीजिए। आर्गुमेंट्स बहुत गलत हैं आपके लिए, क्योंकि आप सही होंगे आर्गुमेंट्स में, लेकिन कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आपके पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहे। इसमें ना आपको डिप्रेशन नहीं लेना, ना ही आपको कुछ गलत सोचना है। देखिए, मेजर बात ये है कि आपको कार्ड्स ये रीडिंग करके समझा रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं अपनी पार्टनरशिप के लिए। आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किए, अपने सैक्रिफाइसेस के लिए आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कि आपने क्यों ऐसे किया। एंड यू शुड नॉट थिंक कि यू हैव बीन मेड अ फूल। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया, आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। यही एंजल्स भी कह रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट कीजिए। अगर आप किसी की को लाइक कर रहे हैं और आपने उसे एक्सप्रेस कर दिया और सामने से नहीं आंसर आता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। आप कोई गलत नहीं कर रहे हैं और आर्ग्यू भी नहीं करेंगे। हैपनिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी फास्ट, बहुत क्विक। जब नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स होता है तो बहुत जल्दी 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 हैपनिंग्स होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होंगी, इतनी क्विक होंगी कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इतनी क्विक हो रही हैं चीज़ें। तो बहुत जल्दी जल्दी हैपनिंग्स है, उसमें पैनिक मोड पर नहीं आना, उसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से नहीं लेना। देखिए, बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। यू आर द मास्टर ऑफ योर फीलिंग्स। आप अपनी फीलिंग्स के मास्टर हैं। आप केवल मास्टर नहीं हैं, आपको पता है कि आपकी फीलिंग्स कहाँ हैं, क्या है। आपको यू हैव टू टेक द चार्ज ऑफ योर फीलिंग्स, ऑफ योर कनेक्ट, ऑफ योर रिलेशनशिप। आपको छोटी-छोटी चीज़ों में इस समय हैप्पीनेस ढूँढनी चाहिए। आप बहुत बड़े-बड़े जो डिमांड्स हैं, उसे लेकर आप परेशान मत होइए। बहुत ज़्यादा बड़े डिमांड्स अगर आप करते हैं अपने से या किसी और से, तो वो ज़्यादा फुलफ़िल नहीं होंगे अभी। इस समय आप मास्टर हैं, आप अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, आप अपने लव को कंट्रोल कीजिए। जितना हो सकता है आपने दे दिया, अब आप बस आराम कीजिए। आराम इन द सेंस कि अब आपको और ज़्यादा सैक्रिफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको और ज़्यादा अपने आप को कहीं पे भी देने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नीड लव, देन यू विल गेट लव। बात करते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं मई में। देखिए, हो सकता है कि वो किसी चीज़ में बहुत बिज़ी हों। अब बात आ रही है ना कि उनके मन में क्या है? उनके मन में ये है कि वो हो सकता है कि कोई चीज़ की स्टडी कर रहे हों, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रखा हो, किसी चीज़ को लेकर वो बहुत चिंतित हों और आगे बढ़ना चाह रहे हों, अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिज़ी हों, जिसकी वजह से हो सकता है कि ही इज़ नॉट और ही और शी इज़ नॉट एबल टू गिव यू मच टाइम। वो तो अपनी लाइफ़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो अपने जो जीना चाहते हैं, अपने गोल्स की तरफ जा रहे हैं, अपने चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी उनके एम्स हैं, वो उनका ध्यान बहुत ज़्यादा उस तरफ है। तो इसलिए आपको कोई भी ये नहीं है कि आप अगर उन्हें कुछ भी टाइम की डिमांड कर रहे हैं या प्यार की डिमांड कर रहे हैं, तो वो नहीं दे रहे हैं, तो ये उनकी अब मैं गलती नहीं कहूँगी, क्योंकि देखिए वो अब बिज़ी हैं। तो अब अपने लिए वो बहुत बिज़ी हैं और उनको ये बस ये लगता है कि मैं एक पूरा दिन मैं अपना काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ, तो आपके पार्टनर को लगता है कि मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए और मुझे रिलैक्स्ड नींद चाहिए, तो मैं कोई भी आर्गुमेंट में ना पड़ूँ। हालाँकि वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं, ईश्वर के बहुत ज़्यादा गॉड से थैंकफुल हैं और उनको बिलीफ है कि मिरेकल्स होंगे। अगर आप उनसे बात करना कम कर रहे हैं या अभी नहीं बात करना चाहते हैं, तो अभी थोड़े दिन के लिए आप ऐसे पीछे होकर इंट्रोस्पेक्ट कर देखिए और बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। कोई राज़ की बात ज़रूर निकलेगी, जो आपको समझ में आएगी, जो उनके राज़ की बात होगी, फिर आपको क्लैरिटी आएगी कि किस चीज़ में वो बहुत बिज़ी रहे हैं या क्या काम करते रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे या आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं
ले रहे और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। कुछ लॉस की फीलिंग वो भी फ़ील कर रहे हैं, कोई चीज़ है जो उनको भी अच्छी नहीं लग रही है। अच्छा ओ और वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। वो ये नहीं चाहते हैं कि देखिए एक एक्सपीरियंस का कार्ड है, उन्होंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है, लव और पहले धोखा मिला है उनको भी, कहीं न कहीं डिचिंग हुई है और अब उनको इतना डर लगता है कि वन्स बीटन ट्वाइस शाय। तो किसी रिलेशनशिप में जाने से पहले उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो अगर हम उनकी तरफ से सोचें तो वो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस ले चुके हैं कि वो बहुत डरते हैं और वो बड़े सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, वो दबा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, वो प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते, वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर वो एक्सप्रेस कर देंगे तो फिर आप भी उनसे कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे रिलेशनशिप की, लव की, केयर की, हीलिंग की, गाइडेंस की या पैशन की। तो वो इस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है और उनको ये नहीं है कि आपसे अट्रैक्शन नहीं है या आप नहीं बात करेंगे तो उनको दुःख नहीं लगेगा। पर बात ये है कि वो अभी उस मोड में नहीं है, अपने पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से वो इस मोड में ही नहीं है कि वो इसको बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाएँ या इस चीज़ में उनको ऐसे लगे कि मैं मुझे इम्पैक्ट दिखाना है या मुझे एक्सप्रेस करना है। ही इज़ गोइंग टू टेक हिज़ टाइम, ही और शी हूसोएवर द पर्सन इज़, द पार्टनर इज़। अभी वो टाइम लेंगे, अभी वो अपनी फीलिंग्स को ही सप्रेस कर रहे हैं। देखो, आपसे ज़्यादा वो अपने को कंट्रोल कर रहे हैं। वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। जब आप एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, उनको अच्छा लग रहा है, पर वो उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने एक्सप्रेस कर दिया, तो फिर मुझे उसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा और अभी मेबी ही और शी इज़ नॉट इन दैट फेज़ क्योंकि इतना वो हर्ट हो चुके हैं कि उन्हें डर लगता है या उनके फैमिली में कुछ ऐसा मैटर है, करियर तो है ही है एक ऑप्शन जिसमें वो बहुत बिज़ी रहते हैं। तो यू नीड टू एट दिस मोमेंट यू नीड टू बी लाइक दिस, मूव स्लाइटली बैकवर्ड, डोंट रिएक्ट मच, डोंट इंटरैक्ट, डोंट बी टू नेगेटिव, जस्ट मेडिटेट, जस्ट बी। एक बीइंग की एक फीलिंग ले लीजिए कि मुझे बस अब अपने बारे में कुछ भी नहीं डिसीजन लेना एंड आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। दैट इज द मैसेज दैट कार्ड्स आर गिविंग यू for me relationship and love reading. My friends, this is an effort to make you feel more better, to give you an insight on the love relationship and whatever relationship you're having with your partner. Thank you so much, friends. Please do like, share, and subscribe my readings. Thank you so much.